गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग याद कीजिए। एक व्यक्ति है, उसके कितने पदों का योग याद करना है? 51 पदों का योग याद करना है। यानी n बराबर कितना दे रखा है हमें? 51 दे रखा है। 51 पदों का योग याद कीजिए, जिसमें द्वितीय तथा तृतीय पद यानी दूसरा और तीसरा पद क्रमश 14 तथा 18 है। AP का दूसरा पद यानी A2, AP का तीसरा पद यानी A3। तो A2 बराबर हमें दे रखा है 14 और A3 बराबर हमें कितना दे रखा है 18। अब हमें याद करना 51 पदों का योग। तो 51 पदों का योग याद करना है हमें SN, तो हमें चाहिए AN और D। N हमारे पास में है, हमें पहले क्या याद करनी पड़ेगी? A और D। द्वितीय और तृतीय पद की सहायता से हम क्या याद करेंगे? A और D याद करेंगे, तो हमारे पास श्रेणी के 51 पदों का योग आ जाएगा। तो देखिए दिया है n बराबर दे रखा है 51। श्रेणी में टोटल कितने पद है? 51 पदों का योग याद करना है, जिसका दूसरा पद A2 बराबर कितना दे रखा है 14, या A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 1। फिर तीसरा पद कितना दे रखा है 18। तीसरा पद यानी AP का तीसरा पद यानी A3 बराबर दे रखा है हमें 18। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? A प्लस 2D बराबर हो गया 18। ये अपना समीकरण नंबर हो गया 2। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस सूत्र का प्रयोग किया हमने, किया कि नहीं किया? A2 यानी दूसरा पद, तो A2 n के स्थान पर 2, तो 2 में से 1 है तो 1, तो A प्लस D। बार बार बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बहुत पहले पढ़ लिया है चैप्टर में। इसमें A3 बराबर 18, तो A3 को लिखेंगे A प्लस 2D बराबर 18। यानी यहाँ पर जितना उससे D एक काम करके लिख दीजिए। ये समीकरण नंबर हो गया 1 और 2। अब इन दोनों समीकरणों की सहायता से A और D याद करेंगे। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं, विलोपन विधि से करते हैं, एलिमिनेट। यानी किसी एक को हमें गायब करना है, या तो एक को गायब करो या D को गायब करो, तो इसमें से हम एक को गायब करेंगे। यहाँ पर भी A प्लस का है, यहाँ पर भी A प्लस का, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो पहले समीकरण 2 लिखिए, घटा रहे हैं A प्लस 2D बराबर 18। फिर समीकरण 1 लिखिए A प्लस D बराबर 14। हमें क्या करना, देखिए घटाना है। घटा रहे हैं तो साइन चेंज होगा। ये प्लस का ये है तो माइनस का, ये प्लस का D है तो माइनस का D, ये प्लस के 14 तो किसके हो गए? माइनस के। ये प्लस माइनस दोनों क्या हो गया? कैंसिल। 2D में से D गया तो शेष क्या रहा? D। 18 में से 14 गया तो शेष क्या रहा? 4। तो अपने पास में D का मान आ गया। सार्वंतर कितना आ गया? 4। अब D की सहायता से A निकाल लेंगे। या तो समीकरण 1 में D का मान रख दीजिए, या समीकरण 2 में D का मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 से या समीकरण 1 में D का मान रखने पर A प्लस D बराबर हो गया 14, या A प्लस D का मान कितना है? 4 बराबर हो गया 14, या A बराबर 14। ये प्लस का 4 इधर थे, किसका हो गया? माइनस का। तो 14 में से 4 गया तो कितना शेष रहा? 10। A का मान कितना आ गया? 10। तो समांतर श्रेणी यहाँ लिखा हुआ था AP, तो AP का प्रथम पद तो है 10, AP का सार्वंतर कितना है? 4, और AP में टोटल कितने पद है? 51, और हमें 51 पदों का क्या याद करना है? योग। अब हमारे पास में A है, D है, N है, तो हम SN क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। तो अब हम श्रेणी के 51 पदों का योग याद कर लेंगे। अब इससे पहले मैं एक आपको छोटी सी बात बताना चाहूँगा। देखो यहाँ पर A2 और यहाँ पर A3 दे रखा है, यानी दूसरा और तीसरा पद। तो A3 माइनस A2 करके भी आप D निकाल सकते हो, यानी D निकालना डायरेक्ट आ सकता है यहाँ पर। तो A3 माइनस A2
यानी तीसरे पद में से दूसरा पद जाएगा तो 18 माइनस 14 बराबर कितना आ गया 4। ये तभी निकालना जो दोनों कंटिन्यू, ये इसलिए नहीं बताया कि प्रोसेस सब में ये रखेंगे हम, जरूरी नहीं है कि जो हमें दो पद दिए गए वो दोनों क्या हो कंटिन्यू लगातार हो, इसलिए ये नहीं बताया। ये आपको इस प्रश्न में बता रहे हैं कि इसमें दो कंटिन्यू पद दे रखे हैं, इसलिए इससे भी आप डी निकाल सकते हो। तो ए बराबर हो गया 10, डी बराबर हो गया 4, एन बराबर हो गया 51, तो अतः सी डी के 51 पदों का योगफल आता है सी डी के 51 पदों का योगफल। सी डी के 51 पदों का योगफल एस 51 बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी। ऐसा एन की जगह 51 रख दिया तो यह एस 51 बराबर क्या हो गया n/2। n का मान कितना 51 पदों का योग याद करें तो 51/2। ए प्रथम पद कितना है 10 प्लस n का मान है 51 माइनस 1 इंटू डी, सारवंत्र कितना है 4। ये हो गया 51/2, 10 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 20। 51 में से 1 है तो कितने हो गए 50, और 50 को 4 से गुणा करेंगे तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 520 यानी 200। तो यह हो गया ये 51/2 इंटू 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220, और 2 के टेबल से 220 कितनी बार कैंसिल हो गया 110 बार। या एस 51 बराबर 51 इंटू 110, यानी 51 को किससे गुणा कराना है 110 से गुणा करना है, तो हमारे पास में 51 पदों का योगफल आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो शून्य है तो शून्य का तो शून्य, 11 के टेबल से 11 एक का 11 एक बार, असल है कि 1 11 को 5 से गुणा कराएंगे 11 5 की 55 में कितना हो गया 56, तो 5610 अतः सी डी के 51 पदों का योगफल श्रेणी के 51 पदों का योगफल कितना आ गया 5610। ये हो गया अपना समांतर श्रेणी 51 पदों का योगफल याद करना था। दूसरा और तीसरा पद दे रखा है तो हमें योगफल ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ए डी और एन होना चाहिए। तो ए और डी हमने ज्ञात कर लिया और श्रेणी के 51 पदों का योगफल लिख दिया 5610। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम एवं अंतिम पद क्रमशः किसी एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद को बोलते हैं ए एन, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, अंतिम पद को एन से व्यक्त करते हैं। ए बराबर दे रखा 17, ए एन बराबर हमें दे रखा 350, सारवंत्र डी हमें कितना दे रखा 9, ए डी और ए एन हमें दे रखा है। याद करना है तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो समांतर श्रेणी में पहले पद निकालने कितने पद है यानी n का मान निकालना है, फिर उनका क्या याद करना है हमें योग याद करना है। तो पहले हम जो दिए गए हैं हमारे पास में ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है। तो ए एन फॉर्मूले की सहायता से पहले हम क्या याद करेंगे एन याद करेंगे, तो हमारे पास में पदों की संख्या आ जाएगी। फिर एन की सहायता से और हमारे पास में क्या दे रखा है ए एन, तो हमारा दूसरा वाला फॉर्मूला एस एन वाला उसकी सहायता से हम क्या याद कर लेंगे योग याद कर लेंगे। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, पहले लिखते दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए, अंतिम पद ए एन, प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, अंतिम पद को ए एन से। प्रथम पद कितना दे रखा है 17, अंतिम पद कितना दे रखा है 350। यदि सारवंत्र नो हो, सारवंत्र को किससे व्यक्त करते हैं टी, टी अगर कितना है नो हो तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या याद करनी है। तो पहले पदों की संख्या याद करते हैं ना हो। अब लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, श्रेणी का एन पद यहाँ लिख सकते हो आप ना हो, श्रेणी का एन पद, यानी हमें एन याद करना कितने टर्म है श्रेणी में 10 है 15 है 20 25 कितने पद है टर्म याद करना है। तो एनवा टर्म याद करने का सूत्र क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास कितना दे रखा है 350,
प्रथम पद हमारे पास में कितना है 17 क्वेश्चन में दे रखा है, प्लस n हमें याद करना है और सार्वत्र कितना दे रखा है 9। अब सर्वप्रथम ये जो 17 है इसको इधर क्या कर देते हैं पक्षांतर, तो शेष क्या रहा 17 उधर गया तो इधर क्या बचा 10 - 1 × 9 इज इक्वल टू, ये तो इधर शेष रह गया 17 उधर चला जाएगा तो 350 प्लस का 17 उधर जाते किसका हो गया माइनस का, 350 में से 17 घटाइए तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 333। अब 9 का इसमें क्या लिख दीजिए भाग गुणे में है तो n - 1 इज इक्वल टू 333/9। अब 9 का भाग 333 में कितनी बार जाता है 9 × 3 = 27, 3 बार, शेष कितना रहा 33 में 27 जाएगा 6 हो गया 63, 9 × 7 = 63, तो n - 1 बराबर कितना आ गया 37। ये माइनस का एक तरह से किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा पक्षांतरण में, तो n बराबर 37 + 1 हो गया 38, n का मान हमारे पास में आ गया। ये तो पहला सॉल्यूशन आ गया कि श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है, तो श्रेणी में कुल 38 पद है। इस श्रेणी जो दे रखी है उसमें कुल कितने पद है 38 पद है। अब अगेन पुनः उनका योग याद कीजिए, तो श्रेणी के 38 पदों का योग समांतर है श्रेणी के 38 पदों का योग। n पदों का योग याद करने का सूत्र क्या है Sn बराबर n/2। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट वाला लगाएंगे a + an। अगर हमें an दे रखा है अंतिम पद दे रखा है n हमारे पास में है a हमारे पास में है, तो योग याद करने का ये वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। कितने पदों का याद करना है 38 पदों का, ऐसा 38 n का मान कितना है 38/2 अपॉन प्रथम पद कितना है 17 प्लस n कितना है 350। 2 की टेबल से 38 कितनी बार कैंसिल हो गया 19 बार, 2 × 1 = 2, 9 × 2 = 18, 19 बार 17 में 350 काउंट कीजिए तो हो गया 367 या 38 बराबर 19 को 367 से हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास में 38 पदों का क्या आ जाएगा योग। तो 367 को 19 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 की टेबल से 19 को 7 से गुणा करेंगे कितना आएगा 19 × 7 = 133। असल कितने लगे 13, आपको जैसा सरल लगे वैसे गुणा करवा लेना। 19 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 19 × 6 = 114, 114 और 13 कितना हो गया 127 का 7, असल होगी 12। 19 की टेबल 3 बार बोलेंगे तो 57, 57 और 12 कितना हो गया 69, 6973 कितना आ गया 6973। तो लिख देंगे अतः श्रेणी के श्रेणी के 38 पदों का योगफल तथा श्रेणी के 38 पदों का योग 5600 कितना है 6973 है। कितना है 6973 श्रेणी के 38 पदों का योग। अब यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अगर इस स्थान पे आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हो Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × t, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। इस फॉर्मूला इसमें थोड़ा प्रोसेस 1-2 स्टेप ज़्यादा हो जाएंगे, बाकी उत्तर एक ही आना है। कोई दोनों में से कोई सा लगाओ, ये अगर हमें an दे रखा तो हम ये वाला लगाते हैं क्योंकि सरलता से हो जाए, आसानी से हो जाए, शॉर्ट हो जाए, इसलिए आप ये लगा के भी कर सकते हैं। तो श्रेणी के 38 पदों का योगफल आ गया हमारे पास में 6973। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। 1 से 1000 के बीच 1 से शुरू करना है और 1000 तक 1000 तक
3 से भाज्य है, 3 का जिनमें भाग जाता वो, और वो भी कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। जैसे सम संख्याओं में 3 का भाग जाता है, 6 है, 12 है, 18 है, लेकिन उन्हीं संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। जो पहली कंडीशन में तो 3 से भाज्य होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन में वो सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो हमारे पास में ऐसी कंडीशन में हमें योग ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, ए डी एन एस एन, योग ज्ञात करना है तो हमें ये चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। तो इस स्थिति में पहले हमें अगर योग ज्ञात करना है तो पहले हमें एपी बनानी पड़ेगी, समांतर श्रेणी। तो पहले हम समांतर श्रेणी बनाएंगे, ठीक है। फिर समांतर श्रेणी की सहायता से ए और डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए और डी। फिर उनकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, एन, कि 1 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं, सॉरी जो 3 से भाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। फिर उनका हम क्या निकालेंगे, योग याद कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। देखिए सर्वप्रथम मैं लिखता हूं 1 से 1000 के बीच की संख्या, 1 से 1000 के बीच संख्या है क्रमशः 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 डेस कहाँ तक जाएगी, 1000। 1 से 1000 के बीच की संख्या है 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएगी, 1000 तक जाएगी। अब हमें चाहिए 3 से भाज्य सभी विषम संख्या इस श्रेणी में, तो लिखेंगे 1 से 1000 के मध्य बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याएं। 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य और कौन सी विषम संख्या है। तो देखो पहली संख्या क्या होगी, 3 होगी। 3 देखो विषम भी है और 3 से भाज्य भी है, तो पहली संख्या होगी 3। फिर 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, 5 में जाता है, नहीं जाता, सॉरी 6 में जाता है। 6 में 3 का जाता है, लेकिन 6 क्या है, विषम नहीं है, क्या है, सम है, तो 6 नहीं होगा। तो फिर कौन सा आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा। अब देखो 3 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस हो गया, 6। तो अब हर विषम संख्या 6 के डिफरेंस से आएगी। तो 9 और 6 हो गया 15, 15 और 6 हो गया 21, देश। अब 1000 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, तो 1000 से पहले वाली संख्या क्या होगी, 999। तो किसका भाग जाएगा, 999 में 3 का भाग जाएगा, और 999 में कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो ये हमारे पास में बन गई एक एपी, पता है, या इसलिए अभिष्ट एपी, इसलिए अभिष्ट एपी समांतर श्रेणी होगी 3 9 15 21 999। ये एक समांतर श्रेणी आएगी। अब समांतर श्रेणी से मान लिख लीजिए, प्रथम पद ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 3, सारवंतर डी क्या हुआ, दोनों पदों के बीच का अंतर 8 2 - 7 9 - 3 बराबर 6, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाना है। 9 में से 3 गया तो 6। और ये श्रेणी का कौन सा पद है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। तो श्रेणी का अंतिम पद क्या होता है, एन, या अंतिम पद लिख सकते हो, अंतिम पद है 999। प्रथम पद ए बराबर 3, सारवंतर डी बराबर 6, श्रेणी का अंतिम पद एन बराबर है 999। अब हमें ज्ञात करना श्रेणी में कितनी संख्याएं हैं, इसमें तो 3 से भाज्य विषम संख्या है, तो एन ज्ञात करेंगे। तो ना हो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करें, कौन सा पद ज्ञात करें, श्रेणी का एनवां पद। तो यह एन बराबर कितना दे रखा है, 999। एन ज्ञात करना हो तो मैंने आपको बताया है कि एन की सहायता से ही हम एन ज्ञात करेंगे। प्रथम पद ये क्या हो गया 3, एन हमें ज्ञात करना है, डी कितना हमारे पास में 6।
तो पहले प्लस के 3 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो शेष क्या रहा, शेष रहा n-1 इंटू 6 और उधर 999 में से 3 गया तो कितना बच गया 996। 6 का गुणे में है तो इधर क्या लग जाएगा भाग, या n-1 इंटू 999 अपॉन 6। 6 गुणे में 6 का भाग लग गया, 6 का भाग दीजिए, 6 एकम 6 एक बार गया 9 में, शेष रहा कितना 3 तो ये हो गया 36, सॉरी यहाँ 996 रहा ना 99। तो n-1 बराबर 6 का भाग लग गया, तो 6 एकम 6, शेष रहा 3 39, 6 36, वापिस शेष रहा 3 6 36 हो गए, तो 6 36 166। ये माइनस का एक इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, या n बराबर 166 प्लस 1 हो गया 167। तो अब इधर चलते हैं, n बराबर हो गया हमारे पास में 167, ये आ गया n। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य विषम संख्याएं 167 है। कितनी है 167 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 3 का क्या जाता है, पूरा भाग जाता है, और वो कौन सी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। कौन संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। तो n बराबर हो गया 167। फिर क्या इनका क्या याद कीजिए, योगफल तो आता है स्टडी के n पदों का योगफल, योगफल Sn बराबर होता है n/2। वो दूसरा वाला सूत्र लगा दो, या देखो हमें हमारे पास में क्या दे रखा है an। जब an दे रखा हो तो कौन सा सूत्र लगाते हैं, a प्लस an, प्रथम पद और श्रेणी का अंतिम पद। Sn बराबर n/2 a प्लस an। n का मान कितना है 167, 167/2, श्रेणी का प्रथम पद है 3, श्रेणी का अंतिम पद है 999 है, तो ये हो गया 167/2 इंटू 999 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1002। कितना हो गया 1002। अब 2 की टेबल से 1002 को कैंसिल कर देंगे तो 5 दूनी 10, जीरो में जाता नहीं है तो भाग टूटने सुन, आगे से 2 है, 2 एकम 2, तो ये हो गया 501। ऐसा नहीं कम लिख दें यहाँ पे 501, या S167 यानी श्रेणी के 167 पदों का योगफल बराबर 167 इंटू 501। अब 167 को किससे गुना कराना है, 501 से गुना कराना है, तो हमारे पास में श्रेणी के 167 पदों का क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। तो देखिए गुना कराते हैं, 167 को मल्टीप्लाई करना है 501 से, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 एकम 7, 6 और 7 को 0 से गुना करेंगे तो 0 तो 6, 1 7 में जो 35 से 1 हो गया 36, ये 0 हो गया, ये हो गया 56 जो 30, ये हो गया 5 एकम 5, तो 7 का 7, 6 का 6, 6 का 6, 3 और 0 हो गया 3 और 5 3 8, 83,667 83667। तो श्रेणी की 167 पदों का योगफल कितना हो गया, 83,367 हो गया। कितना हो गया 83,367 लिख देंगे, S167 इज इक्वल टू 83667। ये आ गया अपना आंसर जो मैं पूछा था कि 3 से 1 से 1000 तक 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योगफल याद कीजिए। लिखेंगे अतः 1 से 1000 तक 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल कितना है
तो यहाँ से 367 है। ये अपना आंसर हो गया कि 1 से 1000 तक 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योगफल 83,367 है। तो पहले हमें जो पूछा प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि 3 से भाज्य भी है और कौन सी होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए। तो ये 3 से भाज्य और विषम संख्याएं की श्रेणी आ गई। प्रथम पद निकाल लिया, सारवंत निकाल लिया, अंतिम पद दिया गया है। पहले हमें n ज्ञात करना है कि श्रेणी में कितने टर्म है, कितने पद है जो इस शर्त को क्या करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो उसके हिसाब से हमने an से n निकाल लिया और श्रेणी के पदों का क्या याद कर दिया, हमने योगफल याद कर दिया। तो आज हमने चैप्टर 5 और 3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तीनों को आपको पुनः प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक्स। थैंक्स अ लॉट।